संबंध बड़ी सी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी सी छोटी भावनाओं को समझने से गहरे होते हैं। आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत अभिनंदन है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां रहें, कभी आपको किसी चीज की कोई कमी ना रहे और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए, आज हम किस विषय पर बात करेंगे? सुबह की राम राम, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, लेकिन आपकी वजह से भी संसार में कोई ना कोई कहीं ना कहीं खुश और मुस्कुराता रहे। आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और आप किसी को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें। आप लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव बोले, क्योंकि पॉजिटिव सोचना तो बहुत आसान है लेकिन पॉजिटिव इंसान बोल नहीं पाता, किसी के लिए पॉजिटिव कर नहीं पाता। साड़ी पहनने के बाद अक्सर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी ना कि पिन अटक जाती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी आनंद लीजिए। घर की खुशहाली अगर आप चाहते हैं तो इस सावन में अपने घर, सावन आने से पहले या अगर अभी वीडियो आप सावन के बाद देख रहे हैं तो अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल दीजिए, तो आपके घर में खुशहाली रहेगी। घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको किसी की सलाह से आपके को तुरंत निकाल देना चाहिए। अब सलाह आपको मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप अगर मेरी ये बात मानेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले कबूतरों का घोंसला। आपके घर में आप कबूतरों को बाजरा कतई ही छत पर ना दें, घर के आंगन में ना दें। अगर आप दे रहे हैं तो फिर उनका घोंसला ना बनने दें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। जहां पर कबूतर घोंसला बना लेते हैं वहां पर इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, वहां की आर्थिक स्थितियां खराब हो जाती है और कबूतर का निवास जहां पर हो वहां इंसान दुखी रहता है। लेकिन 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 अब मुझे पाप का भागी मत बनाइएगा अपने साथ। अगर अभी अभी कबूतर ने अंडे दिए हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मत निकालिए। जब वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तब उनके घोंसले को उठवाकर कहीं बाहर करवा दीजिए और वहां पूरी तरह से सफाई करके पटाखे चला दीजिए। कहते हैं कबूतरों को पटाखे की आवाज बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर वहां पर पटाखे चलाए जाएं या उसकी खुशबू भी आए पटाखों की तो कबूतर उस जगह पर लौट कर वापस नहीं आते। मधुमक्खी का छत्ता। कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता अगर आपके घर में प्रवेश कर जाए, आपके घर में हो, तो अनेक समस्याओं का कारण होता है। परिवार में रोग आते हैं, घर में दरिद्रता आती है, परिवार के सदस्यों में आपस में तनाव बढ़ता है और कई बार तो आपका अगर किराए पे रह रहे हैं तो मकान मालिक घर तक खाली करने को कह देता है और इसके बाद कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अच्छे खासे मकान भी, बड़े से बड़ी कोठियां और जायदाद भी बिक जाती हैं। इंसान को तुरंत घर से बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, इन चीज़ों को तकलीफ ना दें, सही तरीके से हटवाएं। उनके आगे हाथ जोड़कर पहले माफ़ी मांग ले कि देखिए ये मेरा घर है और आप कहीं और जाके घर बसाइए, मेरे घर से आप कहीं दूर चले जाइए। मकड़ी के जाले, ये तो हमारी माँ ने हमें बचपन से बताया, जब हम छोटे से थे। आपने भी ये बात महसूस की होगी कि मकड़ी के जाले अगर घर में हो तो ये आपको जेल यात्रा तक करा देते हैं। ये आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, आपके घर में आने वाली तरक्की को रोकते हैं और सबसे बड़ी बात कि अचानक से घर में मृत्यु होने लगती है, वो भी बहुत छोटे उम्र के सदस्यों को। तो हम अगर मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए केवल दिवाली का इंतजार ना करें तो बेहतर होगा, समय समय पर मकड़ी के जालों को हटाते रहें। अब बताती हूँ टूटा हुआ शीशा। महिलाओं के शीशे में दरार हो, उनके फोन के ऊपर दरार हो, लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैंने कई लोगों का देखा स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा, कई के तो बिल्कुल क्रैक होते हैं, लेकिन वो फिर भी फोन को बदलवाते नहीं है एंड कंटिन्यू उसी फोन पर बात करते रहते हैं। अगर आपके घर का शीशा टूटा हुआ है और उस टूटे हुए शीशे में आप अपने आप को, अपना चेहरा देखते हैं तो यकीन मांगिए दुर्भाग्य को घर में लेकर आने वाला होता है और ऐसा करने से आपका भाग्य, मतलब एक प्रबल भाग्य भी है, वो कमजोर हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके घर के टूटे हुए शीशे, चाहे वो टेबल का शीशा हो, चाहे देखने वाला आईना हो, चाहे वो फोन के स्क्रीन का हो, उन टूटे हुए शीशों को घर से तुरंत निकालें। घर में चमगादड़ का आना, इससे ज्यादा मनहूस बात कुछ भी नहीं होती। जिनके घर में चमगादड़ आ जाए वहां तनाव और दुर्घटना, बीमारी और ये समझ लीजिए कि पुलिस निमंत्रण जरूर आता है कि पुलिस आपके घर में आए, किसी की मृत्यु का संकेत होता है ये। अगर गलती से भी आपके घर में चमगादड़ आ जाए तो अगले दिन हवन करवाइए और उस चमगादड़ को घर से तुरंत निकलवाइए। इनफैक्ट चमगादड़ का घर के बाहर होना भी अच्छा संकेत नहीं है। मैं आपको बता दूं, टपकता हुआ नल, जिनके घर में पानी का टपकता हुआ नल होता है उनके घर में पैसा कभी नहीं टिकता, कहीं ना कहीं से कोई खर्चे आते रहते हैं, उनके जीवन में तकलीफें होती रहती हैं, परेशानियां होती रहती हैं और
कई बार तो उनको जीवन सिर्फ उधार में ही निकल जाता है। छत पर पड़ा हुआ कबाड़, कई लोगों के घर की छत आप देखेंगे वहां इतना कबाड़ पड़ा होगा, टूटा फूटा लक्कड़ वहां रख देंगे, फिर उसमें दीमक लगेगी, वहां पर लोहा रख देंगे, फिर उसमें जंग लगेगी, रद्दी रख देंगे, वो गलनी शुरू हो जाएगी। कई लोग अपने घर के ऊपर डंडे रख देते हैं, मतलब टूटे फूटे पलंग रख देंगे, बंद मोबाइल सिस्टम्स, चार्जर। जिस व्यक्ति के घर की छत ही गंदी होगी, उस व्यक्ति के घर का जो मालिक है वो हमेशा बोझ में दबा हुआ रहेगा, उसको तकलीफ होती रहेगी और इस वजह से कई बार हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियां और परेशानियां भी होती है, तनाव होते हैं, मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि तुरंत अपने घर की छत को साफ करें। आपके घर की रुकी हुई घड़ियां आपकी बदकिस्मती और बदकिस्मती को बताती हैं, आपके रुके हुए समय को इंडिकेट करती हैं। अगर एक घड़ी के सेल आप बार बार बदल रहे हैं और फिर भी वो रुक रही है दोस्त, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस घड़ी को घर से बाहर निकाल दें, फेंक दें, वो खराब हो गई है, और नई घड़ी लाके तुरंत लगाएं। घड़ी नहीं लगानी मत लगाइए, लेकिन रुकी हुई घड़ी को घर में रखना ये बिल्कुल गलत है। हाँ जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखिए, आई एम ओके विद माय फैमिली। इसका मतलब मैं ये मानती हूँ, ठीक है, और हमेशा लिखते रहिएगा ये। माता रानी की कृपा आप पे सदैव बंधी रहे, आपके घरों को, मेरा घर वालों को, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नम्न जितने बड़े इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके आगे नरमस्तक होती हूँ, शीश झुकाती हूँ, और मेरे हम सफ़र, मेरे हम उम्र जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें सलाम करती हूँ, और जितने भी लोग मुझसे छोटे हैं उन्हें बहुत सारा प्यार देती हूँ, आशीर्वाद भी बहुत सारा देती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग बता गए थे, जो एक्चुअली शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, और एक्चुअली वो आपकी और मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं मैच खाता है। क्या आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए और आप गलती से कर रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है सावन में करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बस हमें तो ये पता है जी, सावन का महीना जो होता है ना, वो सावन के 4 सोमवार के व्रत रखने होते हैं। वो मेरी माँ ने रखवाए थे, वो मैं सालों से रख रहा हूँ। इसमें करना क्या होता है, क्या पूजा, क्या हवन, क्या नहीं, आपको पता है। सावन के अंदर केवल सावन के सोमवार का ही महत्व नहीं है। मंगला गौरी व्रत आता है, जो मंगलवार के 4 मंगलवार पड़ते हैं उस पर रखा जाता है, उसका भी विशेषकर महत्व है। लेकिन इस पर मेरी एक और वीडियो है, वो आप देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छोटी छोटी वो बातें जो सावन में हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। देखिए, हर एक महीने का ना एक नियम है। आप मुझे सच बताइए, क्या जनवरी फरवरी में आप आम खा सकते हैं? भले ही अब आप खा सकते हैं, वो केमिकल से पककर बाजार में मिलते हैं, 12 महीने आम बाजार में मिलता है, लेकिन कायदे से भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर हर सीजन का एक फल और एक सब्जी है। अब हम पालक पनीर कभी भी मई और जून के महीने में नहीं खाते हैं, क्योंकि अच्छी वाली पालक ही आती है उस सर्दी के टाइम पर, तो हम उस टाइम पर खाते हैं। साग खाते हैं सरसों का। तो हर चीज़ का एक नियम है, बात खाने की नहीं है। ऐसे ना जिंदगी में बहुत से सावन भादो कई महीने ऐसे हैं हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत सी नहीं करते। मसलन एग्जाम्पल, एकादशी पर हम चावल नहीं खाते, ठीक है। अब एकादशी पर हम चावल क्यों नहीं खाते, इसके लिए सब अलग अलग मत देते हैं, बट मेरी माँ कहती थी एकादशी वाले दिन चावल कीड़े बन जाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो बड़े समझदार थे। उन्हें पता था कि अगर जब तक इस जनरेशन को डराया ना जाए ना, तो ये जनरेशन कुछ नहीं मानेगी। तो उन्होंने ना हर एक चीज़ के साथ एक डर रख दिया। हम डरे और हमने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, और फिर हम इतना फॉलो करने लग गए कि हमने उसे कभी भी नहीं किया। आपको पता है, पूरा गुजरात एकादशी पर चावल नहीं खाता, मिलते भी नहीं है वहां पर। अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो ऐसे ही रूल्स होने चाहिए ना, रूल शुड बी लाइक दिस। सावन के भी कुछ रूल्स हैं, मैं आपको आज बताऊंगी, और अगर इनमें से केवल 5 चीजें नियम से आप कर लें, आपकी लाइफ पूरी इंटायर बदल जाएगी। आपकी लाइफ में आपको अगले 6 महीने में इतना ज़बरदस्त चेंज नज़र आएगा। वैसे तो कोविड-19 यानी कि कोरोना ने हमारी ज़िंदगी में इतने चेंजेस ला दिए हैं कि हम एक्चुअली बाबा आदम के ज़माने में फिर से पहुंच गए, और वो बहुत अच्छा ज़माना था, उसमें कोई बुराई नहीं थी, ठीक है। आज हम फिर एक दूसरे की खैर पूछने लग गए हैं। आज हमें पैसे और बैंक बैलेंस से ज़्यादा अपनी सेहत की चिंता होने लग गई है। वो लोग वॉक करने लग गए हैं जो बिल्कुल वॉक नहीं करते थे। लोग तला भुला कम खाने लग गए हैं, लोग मॉल्स नहीं जाते हैं, लोगों ने ड्रिंकिंग के हैबिट्स छोड़ी हैं, लोगों ने स्मोकिंग छोड़ी है। तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दिन और रात साथ साथ चलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, ठीक है। आज मैं आपको बताती हूँ, नोट कर लीजिए कागज और पेन उठाकर। इसमें से केवल 5 चीज़ें भी आप ना करें तो बेहतर है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं ये पूरा फॉलो करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके देव भी इसको पूरा फॉलो करे। पर बच्चा है ना, स्कूल भी जाता है, हर चीज़ फॉलो नहीं कर सकता। कई बार वो कर लेगा फिर मुझे नहीं बताएगा, तो वो वाली कंडीशन में लाना नहीं चाहती कि वो गलती कर कर मुझे झूठ बोले। तो आप भी ना
जो बातें सुन रहे हैं इसे अपने घर वालों के ऊपर जबरदस्ती एप्लीकेबल मत कीजिएगा। वो नहीं करना चाहते तो वो नहीं करेंगे, जबरदस्ती मत कीजिएगा। और ऐसे ना बहुत बड़े बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे परिवार के लोग, हमारे पितर बताकर नहीं गए, बहुत आसान है। जैसे पहला, सावन में कभी मकान नहीं बदलते। लोग कहते हैं सावन के महीने में आप घर किराए पर लेते हो या अपने नए घर में शिफ्ट होते हो, अरे सावन का महीना आएगा ना तब बदलेंगे। चतुर्मास के अंदर ही कार्तिक के पावन महीने में मकान बदलना चाहिए, मकान नवरात्रों में बदलना चाहिए, किसी भी अच्छे थर्सडे वाले दिन मुहूर्त देखकर बदलना चाहिए। हल्दी कभी शिवलिंग पर अर्पण नहीं करनी चाहिए, हल्दी हमेशा गौरा मां पर अर्पण करनी चाहिए। सावन में कभी भी खटाई, दूध और दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घास सारे जीव जंतु खाते हैं और घासों में होते हैं मच्छर, कीड़े मकोड़े, सारे जितने भी धरती के अंदर जीव जंतु है वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। जब वो बाहर निकल कर आते हैं, जानवर उन्हें खा लेते हैं, तो वही चीज खाकर वो दूध बनाते हैं। वो दूध हमारे पेट को खराब करता है और वैसे भी ऐसा करने से हमें कफ की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो दूध और दही का त्याग कर देना चाहिए। सावन में पत्तियों वाली सब्जियां और बैंगन नहीं खाना चाहिए। सावन में कभी भी जमीन खुदाई नहीं करवानी चाहिए, खोदना नहीं चाहिए कि भाई हमारे घर की नींव डलनी है, भाई तू जमीन को खुदाई कर दे, खोदना शुरू कर, इसमें हम नींव डालेंगे। तो इससे बहुत पाप चढ़ता है, क्योंकि सावन में सारे जीव जंतु नीचे की परतों को छोड़कर जमीन के ऊपर आ जाते हैं। कई बार तो आप मिट्टी हल्की से हटाओगे तो उसमें से केचुए, चींटियां, गिरगिट, सांप, ये सब निकलना शुरू कर देंगे। तो आप जब ऐसे में फावड़ा उस पर मारोगे तो होगा क्या, उन जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी और आपको उसका बहुत बुरा जो है ना अंजाम भुगतना पड़ेगा। सावन में बुरे विचार मन में ना लाओ, कह रहे छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। सावन में कभी पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। याद रखिए, पेड़ पौधे कभी भी नहीं काटने चाहिए, लेकिन सावन में तो बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। और सावन में गुरु, माता पिता, ज्ञानी लोगों के का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इज्जत करो ना करो, बिल्कुल मत करो, वो आपकी इच्छा, लेकिन अपमान ना करो। सावन में उधार पैसे नहीं देने चाहिए, सावन में उधार पैसे लेने भी नहीं चाहिए। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आप पूरे सावन व्रत नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सावन के महीने में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, यानी कि रोमांटिक मूड में नहीं आना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए। सावन में लहसुन, प्याज आदि भी खाने से बचना चाहिए। सावन में शराब पीने से भी बचना चाहिए। किसी की भी नौकरी छुड़वाने में आपका हाथ कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम वो सावन का पावन महीना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को सावन के महीने में बाल बहुत ज्यादा नहीं काटने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि या तो सावन के महीने से पहले कटवा ले या बाद में कटवा ले। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें ना ये बेबी नहीं चाहिए और हमें मिसकैरेज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि ये हमें 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा हमें नहीं चाहिए। तो सावन के पावन महीने में किसी को जन्म दे सके ना दे सके, लेकिन आपको अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। लेकिन मेडिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हों तो इनका वहम भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलते हैं सावन के। सावन के महीने में आपको कभी भी ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना चाहिए। ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, बारिशों में ऑपरेशन मत कराओ, पस पड़ जाएगी, ये अच्छा नहीं होता, या तो बाद में कराओ या पहले कराओ। लेकिन देखिए, मेडिकल कंडीशन ये ऐसी कि सावन में किसी को बच्चा होना है पेट काट कर, तो वो होगा ही होगा। और उस टाइम पर ना हमारी मेडिकल साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की थी, तो हमारे पास उतने अच्छे एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन और दवाइयाँ नहीं थी, तो हमारे बुजुर्ग मना करते थे। लेकिन क्योंकि अब ये बातें शिव पुराण में लिखी हैं, क्योंकि अब ये बातें ग्रंथों में लिखी हैं, तो मैं तो वैसे ही बताऊंगी। लेकिन अगर किसी के बच्चा होने वाला है तो ऑब्वियसली हो गई, किसी की जिंदगी और मरने की बात है तो उसका ऑपरेशन होगा ही, उसे अपन नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप वैसे ही अपनी आंख का या किसी चीज का ऑपरेशन करा रहे हैं और वो 1 महीने बाद भी हो सकता है, तो कोशिश कीजिए उसे टालिए। सावन के महीने में अपना जो है ना, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सावन के महीने में आप कोई भी एक ऐसी खाने की चीज, कोई बुरी हैबिट, कोई नई हैबिट जो आपको नई लगने वाली हो, उसकी शुरुआत सावन में ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त कह रहे हैं मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मुझे ना ड्रिंक्स करनी चाहिए, आई विल ट्राई वंस, तो वो आप कभी भी ट्राई करो, बट सावन में ट्राई मत करो। क्यों मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि सावन के महीने में पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स इमीडिएटली मिलते हैं। सावन के महीने में कभी भी गिरवी जेवर नहीं रखने चाहिए। आपको अपने जेवर कभी भी गिरवी रखने हैं तो आप आगे पीछे रखें, लेकिन सावन के पावन महीने में जेवर गिरवी ना रखें, क्योंकि आप रखेंगे तो सही, लेकिन छुड़ाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है सावन में क्या नहीं करना चाहिए।